हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज़ के बारे में। किसी भी काम को करने के लिए आप उसको जल्दी कैसे करें, उसके लिए आपको एमएस वर्ड में शॉर्टकट कीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आज हम आपको वही सिखाने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे Ctrl+A का साइन, मतलब उसका मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, Ctrl+A का मतलब होता है सबसे पहले उन सब चीज़ों को सिलेक्ट कर लेना। जैसे आप कंप्यूटर में, मॉनिटर में कोई भी चीज़ लिखते हैं, उनको आपको कुछ काम करने के लिए सबको एक बार में सिलेक्ट करना हो तो आपको Ctrl+A का बटन दबाना है, जिससे आप हर चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। या आपको चाहे डिलीट करना हो या आपको उसमें कोई फॉन्ट कुछ भी चेंज करना हो, तो आप सबसे पहले उस चीज़ को Ctrl+A दबा के सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है दूसरा Ctrl+B। कंट्रोल की स्पेलिंग वैसे CONTROL होती है दोस्तों, बट मैंने CTRL लिखा है। वो आपके कीबोर्ड में भी होता है, तो आपको ताकि आसानी हो कि आप उसे पढ़ सकें और तुरंत जान जाएं कि वो होता है कंट्रोल। तो दोस्तों, Ctrl+B का मतलब होता है बोल्ड। यानी जैसे हम कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे मैंने नॉर्मल लिखा B, ये नॉर्मल B हो गया। अगर इसे हमें बोल्ड करना होगा तो हम Ctrl+B दबाकर उसे बोल्ड करेंगे। और बोल्ड होने का मतलब ये होता है कोई चीज़ बहुत डार्क हो जाए, मतलब ये लिखी हुई है तो ये डार्क हो जाएगी, तो इसका मतलब वो होता है कि बोल्ड हो जाना। ओके दोस्तों, मैं ये जान सकती हूँ क्या आप ये समझ रहे हैं या आपको ये समझ में आ रहा है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप कमेंट में मेरी सारी जानकारी मुझे दे सकते हैं कि आपको यह समझ आ रहा है, जो कुछ नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको वीडियो दोबारा बना के बता दूँगी, ठीक है। तो तीसरा है Ctrl+C। ये आप सीरियल वाइज लिखिएगा ABCD, से आपको ज़्यादा आसानी होगी कि आपको याद हो जाएगा। अगर आप उल्टा सीधा याद करेंगे तो आपको ये याद नहीं होगा। अब Ctrl+C का मतलब क्या होता है? कॉपी। कॉपी का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, किसी भी चीज़ को कॉपी करना यानी उसकी नकल उतारना, ये होता है इसका असली मतलब। तो कॉपी से तो आप सबको पता होगा, तो आप सबसे पहले उस आइटम को, ये सबको करना होगा तो Ctrl+A करके फिर Ctrl+C करना। पर अगर किसी एक चीज़ को करना होगा तो आपको पहले उस चीज़ को सिलेक्ट करना होगा, फिर Ctrl+C करना होगा, कॉपी करके फिर आप उसको पेस्ट कर देंगे। हम आपको बताएंगे पेस्ट करने का शॉर्टकट कीज़ बाद में बताएंगे, अभी वो भी नहीं आया, ठीक है। तो कॉपी का मतलब होता है Ctrl+C, उसको कहते हैं कॉपी करना। किसी भी कोई चीज़ है उसको दोबारा से, मतलब सेम टू सेम एज इट इज़ वैसी आ जाएगी, उसे कहते हैं कॉपी करना। ओके ओके। तो अब हमारा फोर्थ है Ctrl+D। ओके दोस्तों, Ctrl+D का मतलब होता है फॉन्ट। मतलब फॉन्ट का मतलब आप नहीं जानते हो तो मैं बता देती हूँ। फॉन्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लिखना, उसके तरीके को, मतलब उस चीज़ को हम किस तरीके से लिख रहे हैं, या उसमें क्या सजावट कर रहे हैं, या उसमें क्या चीज़ कर रहे हैं। जैसे कोई अक्षर लिखा है टी हो गया, तो उसको हम स्टाइलिश में लिखेंगे, उसको किसी स्टाइल में चेंज करना, उसको हम कहते हैं फॉन्ट। तो हम उस वर्ड को किसी भी तरीके से सजाना या उसको कुछ भी करना, उसको फॉन्ट कहा जाता है। ओके दोस्तों, ओके। तो अब हमारा फिफ्थ आता है Ctrl+E। Ctrl+E का मतलब होता है दोस्तों, कोई पैराग्राफ है उसको हम सेंटर में ले आते हैं, मतलब सबको सिलेक्ट करके सेंटर में ले आते हैं। ओके। अब सिक्स है हमारा Ctrl+F। Ctrl+F का मतलब होता है फाइंड करना। ओके, फाइंड का मतलब आप सभी जानते होंगे, फाइंड मतलब ढूंढना। ओके, तो Ctrl+F करके आप किसी भी चीज़ को अगर ढूंढना हो तो Ctrl+F दबा के वहाँ पे आप लिख देना जो आपको ढूंढना होगा। ओके। अब 7 Ctrl+G। जी का मतलब होता है गो टू। गो टू मतलब उस फाइल से जाना,
ओके। गो टू का मतलब सबको पता है कि गो टू टॉयलेट वगैरह कुछ भी आप बोलते हैं तो आप गो टू का मतलब जाना होता है, कहीं भी जाना हो तो आप फाइल से जाओगे तो आपको गो टू कंट्रोल प्लस जी करना होगा। ओके। 8 कंट्रोल प्लस एच। तो कंट्रोल प्लस एच का मतलब होता है रिप्लेस, मतलब उस जगह जैसे आपने कोई वर्ड लिखा है ना तो उसकी जगह आपको वो नाम हटा के कुछ और लिखना होगा तो आपको रिप्लेस करना होगा, मतलब उसकी जगह पे वो हटा के कुछ और लिखना है तो आप कंट्रोल प्लस एच करके रिप्लेस कर। ओके। अब 9th है कंट्रोल प्लस आई। आई का मतलब दोस्तों होता है इटैली। इटैली यानी जैसे कोई वर्ड लिखा है, जैसे एस लिखा है वो सीधा लिखा हुआ है, अगर उसे हम टेढ़ा लिख देंगे तो उसे कहते हैं इटैली। ओके। 10th हो गया कंट्रोल प्लस जे। जे यानी जस्टिफाई, किसी भी वर्ड को जस्टिफाई करना है, किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करना, कंट्रोल प्लस जे करके आप जस्टिफाई कर सकते हैं। अब 11 कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के का मतलब होता है दोस्तों हाइपर लिंक। हाइपर लिंक में आप क्या कर सकते हैं, आपको पता ही होगा कि हाइपर लिंक में आप किसी भी चीज़ के ऊपर फाइल लगा सकते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं किसी के नाम में, किसी के कोई भी आप कुछ भी डाल सकते हैं, किसी के नाम में कोई डॉक्यूमेंट्स आप डाल सकते हैं। अब 12th है आपका कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल का मतलब होता है लेफ्ट, यानी जो हमारा पैराग्राफ है अगर हम कंट्रोल प्लस एल करेंगे तो वो हमारा लेफ्ट में चला जाएगा पैराग्राफ पूरा। ओके। 13 कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम का मतलब होता है पैराग्राफ इंडेंट, यानी जो आपका पैराग्राफ है आप उसे लेफ्ट राइट या किसी भी कोने में या कहीं भी सेंटर वगैरह कहीं भी ले जा सकते हैं, तो कंट्रोल प्लस एम से आप उसे कर सकते हैं। 14 कंट्रोल प्लस एन। एन का क्या था? कंट्रोल प्लस एन का मतलब होता है न्यू पेज या फिर न्यू फाइल, कोई भी चीज़ आपको न्यू करनी हो तो आप न्यू कर सकते हैं। ओके। 15 कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ का मतलब होता है ओ से ओपन फाइल या कोई डॉक्यूमेंट्स, ओपन फाइल या डॉक्यूमेंट्स कुछ भी कंट्रोल प्लस ओ करके आप ओपन कर सकते हैं। अब हो गया कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का बहुत यूज़ होता है इसमें। कंट्रोल प्लस पी का मतलब होता है प्रिंट करना। कंट्रोल प्लस क्यू। अब क्यू का मतलब होता है क्विट करना या उसको ऑफ करना, वहाँ से एग्जिट करना, मतलब किसी फाइल से आपको मतलब बंद करनी हो तो आप उसे क्विट कर सकते हैं। आर। कंट्रोल प्लस आर का मतलब होता है अलाइन टू राइट, मतलब उस पैराग्राफ को आप राइट में ले जा सकते हैं। 19 कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस, एस का मतलब होता है दोस्तों उस फाइल को सेव करना, वो डायरेक्टली इसको करने से सेव हो जाएगी। कंट्रोल प्लस टी। तो कंट्रोल टी का मतलब होता है हैंगिंग इंडेंट। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस यू का मतलब होता है अंडरलाइन करना। किसी भी वर्ड को या किसी सेंटेंस को अंडरलाइन करना हो तो कंट्रोल प्लस यू करके आप अंडरलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वी। वी यानी कि आप, मैंने आपको कॉपी करना तो इसमें बताया था, लेकिन उसको कॉपी करके पेस्ट करने का शॉर्टकट कीज आपको मैंने नहीं बताया, तो कंट्रोल प्लस वी करके आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। पहले आपको कंट्रोल प्लस सी करना है, फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस वी करना है, तो आपको कॉपी करके पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल
प्लस W। तो इससे आप अपने फाइल को एग्जिट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, कंट्रोल प्लस Y। कंट्रोल प्लस Y का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपीट करना, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं रीडू या रिपीट, मतलब उस चीज़ को बार बार लिखना। ओके, इसमें मैंने एक चीज़ छोड़ दी है, मैंने यहाँ पे X नहीं लिखा। ओके, तो आप में यहाँ पे देख सकते हैं। वही मैं सोचूँ यार 26 होता है 25 ही कैसे हो रहा है। तो आप यहाँ कंट्रोल प्लस X अभी देख लिया, मुझे माफ़ करना है चीज़ के लिए। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस X का मतलब होता है उस चीज़ को कट करना। ठीक है, मतलब कट करना या फिर उसको डिलीट करना। कट का मतलब वही होता है उसको कट करना, मतलब उसे हटा देना यहाँ से। तो अब यहाँ लिखते हैं 26 कंट्रोल प्लस Z, मतलब उस चीज़ को वापस लाना। जैसे हमें कोई गलती हो जाती है, हम उसे डिलीट कर देते हैं, तो हम कंट्रोल प्लस Z करेंगे तो वो चीज़ हमारी वापस आ जाएगी, मतलब अनडू, मतलब वो हमें करना है, दोबारा करना है, मतलब उस चीज़ को दोबारा करना है। तो दोस्तों कोई दिक्कत हुई है या फिर कोई प्रॉब्लम हुई हो आपको तो उसके लिए सॉरी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, और कमेंट भी साथ में कर देना।